जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ पर हम पूजा कैसे करें। यहाँ पर मैं बहुत ही सरल पूजा विधि से करवा चौथ की आपको पूजा करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से करवा चौथ की पूजा करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हम देखिए, हमें एक चौकी लेनी है। जहाँ पर भी हम पूजा करेंगे वहाँ पर हम एक चौकी लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर हमें थोड़ा सा चावलों का आसन देना है और उस पर जो भी हमारे पास माता रानी की फ़ोटो या स्वरूप है करवा माता की, वो हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। देखिए, इस मेरी फ़ोटो में गणेश जी और सभी देवी देवताएं दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर अलग से गणेश जी स्थापित नहीं किए हैं, तो मैंने करवा माता की यहाँ पर विराजमान कर दिया। अब हम जो हमारे पास मिट्टी का कलश है हम वो लेंगे। सबसे पहले जो मिट्टी का कलश है उसको हम यहाँ पर देखिए रुई से मैंने एक बाती बना ली है और इसके अंदर फिट कर दिया ताकि इसका पानी बाहर ना निकले। और अब इस कलश में हम शुद्ध जल भर देंगे। तो इसको कंठ तक हम जल से भर देंगे क्योंकि मिट्टी का कलश ही सबसे शुभ माना जाता है। तो हमने उसके बाद हम इसमें कलावा बांध देंगे। तो कलावा बांधने के बाद हम जैसे हमारा कलावा बन जाता है फिर हम इसको माता रानी के साइड में हम इसको रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा मिट्टी का कलश है। अब हमें खांड का हमें मीठा भी करवा लेना है। मीठा करवे को मैंने एक कटोरी में रख दिया है ताकि इधर उधर ना लुढ़के। और इसमें खील पतासे मैंने डाल दिए हैं। ये दुकान से बने बनाए आते हैं और वहाँ पर इस पर भर के दिए जाते हैं और इस पर भी मैंने कलावा बांध दिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों कलश, जो मिट्टी का भी जो करवा है और खांड का, दोनों करवे मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिए हैं। कई जगह पर दो मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक मिट्टी का एक खांड का लिया जाता है। आपके यहाँ पे जैसे लिया जाए वैसे है। फिर मैंने माता रानी को चुन्नी उठा दी है, माता रानी को मैंने कलावा लगा दिया और मैंने सबको तिलक भी कर दिया है। साथ साथ देखिए, गणेश जी को तिलक कर दिया है। माता रानी के जितने भी यहाँ पर जो भी हमारे स्वरूप दिए हुए हैं हमने सबको तिलक कर दिया है। और उसके बाद हम जो हमारा करवा है उस पर भी हम स्वास्तिक बना देंगे क्योंकि स्वास्तिक हमारी पूजा का मेन चिन्ह होता है। जहाँ पर पूजा की जाती है वहाँ पर स्वास्तिक अगर आप बना देते हैं तो हमारे प्रभु गणेश जी यहाँ पर विराजमान साक्षात रूप में हो जाते हैं। तो जो स्वास्तिक है वो हमारी पूजा का साक्षी भी रह जाता है। तो हमने कलश पर भी स्वास्तिक बना दिया है और जो मिट्टी का करवा है उस पर स्वास्तिक बना दिया है। जो चीनी का करवा है उस पर हम एक तिलक लगा देंगे। देखिए, यहाँ पर तिलक लगा दिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारी पूजा यहाँ पर कर दी। अब हम यहाँ पर शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेते हैं। तो पूजा प्रारंभ करते हैं तो देसी घी का दीपक है जो वो जला लेते हैं। कई जगह पर ये दीपक नहीं जलाया जाता है और कई जगह पर दीपक जलाया जाता है। अगर आपके यहाँ पर दीपक जलाने का रिवाज है तो आप ज़रूर जलाएं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमने सबको तिलक भी कर दिया है, दीपक भी जला लिया है। अब हम सबसे पहले जो हमारे करवा चौथ की माता है उसको हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास श्रृंगार, 16 श्रृंगार भी आप समर्पित कर सकते हो या आप जो भी आपके 5, 7, 9 चीज़ें हैं आपके पास वो आपको समर्पित कर सकते हैं। माता को सुहाग समर्पित करने के बाद अब हम देखिए अब फूल समर्पित कर देंगे। हमें गणेश जी को फूल समर्पित करना है, करवे को फूल समर्पित करना है, दीपक को फूल समर्पित कर देंगे। फिर जो भी भोग प्रसाद हमने बनाए हम भोग प्रसाद भी समर्पित कर देंगे। अगर आपके घर में पूरी हलवा सब बना हुआ है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई मिठाई समर्पित कर सकते हैं। करवे को खाली नहीं छोड़ना, उसके ऊपर भी हम कुछ मिठाई या कुछ ड्राई फ्रूट रख देंगे। उसके बाद हम थोड़े से चावल माता रानी के आगे रख देंगे। आप चाहो तो चावल रख सकते हो या गेहूं के दाने भी रख सकते हो। अब देखिए, अब हमें जो भी हमने ऋतुफल रखनी है माता के आगे भोग प्रसाद में, जो भी आपके पास ऋतुफल है वो आप ऋतुफल जरूर रखें। ऋतुफल रखने के बाद अब जो हम सास को ब्याना देना है हमें उसका पूरा सामान रखेंगे, उस पर श्रृंगार का सामान रखेंगे। जो भी सास को आप साड़ी या सूट देते हो वो रखे। उसके बाद हम उसके ऊपर पूरा सामान रख के और दक्षिणा रख के फिर हम देंगे क्योंकि ये हमें मिनस के अपने सासू माँ को देना है। जब हम शाम को पूजा कर लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद हमें ये मिनस कर सास को देना होता है। तो ये सारी सामग्री भी हम रख लेंगे अलग से। और जैसे भी हमारे ये सारी सामग्री होगी है फ्रेंड्स, अब हम एक लोटा जल का लेंगे और उसमें से कुछ दाने हम गेहूँ के लेंगे। अब हम कथा सुनेंगे। अपने हाथ में, सीधे हाथ में गेहूं के दाने ले लेंगे और हमें देखिए आपको चौकी के पास बैठकर भी ये कथा सुन सकते हैं। आप चाहो तो पूजा कर अपने घर पर भी कर सकते हैं या मंदिर में जाकर अपनी सखी सहेलियों के साथ भी ये कथा सुन सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमारे गेहूँ है, चावल के दाने जो हमने लिए हैं वो हम अपनी थोड़े से चावल हम उसमें लोटे में डाल देंगे और उसके बाकी के जो चावल या गेहूँ के दाने हैं हम अपनी चुन्नी में रख लेंगे, बांध लेंगे। जो चुन्नी हमने ओढ़ी हुई है ना, हम उसी में इसको बांध लेते हैं क्योंकि शाम को जब
हम अर्घ देते हैं चंद्र देवता को, तब इन्हीं दानों के साथ ये जो हमारा मिट्टी का कलश है उसी के अंदर ये डालकर ये अर्घ दिया जाता है। इसलिए हम अपने पल्ले की जो हमारी चुनरी है उसके पल्ले पर इसको बांध लेते हैं और ये बांधने के बाद ही हम शाम को इसको खोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जैसे हमने दाने बांध लिए हैं और उसके बाद अब देखिए जो हमने दीपक जलाया था, हम उस दीपक से आरती कर लेंगे। हम माता गौरी की आरती करेंगे, पार्वती माता की आरती कर लेंगे। और आरती अगर आपको नहीं भी आती है तो आप क्लॉकवाइज और ऐसे 5 बार दिए को घुमा सकते हैं। आरती बड़े ही प्रेम से भाव के साथ हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद देखिए हमें जो हमने जल का लोटा लिया था उसमें से हमें जल ले लेंगे और उसको अपनी चुन्नी के पल्ले पर से इसको ऐसे रख कर उसको 2 बार से हमें इसको वार देंगे, यानी कि इसको मिनसना कहते हैं। जो हम अपनी सास को चीज़ें देंगे ना, हम उसको जो हमने सास के लिए सामान चढ़ाया वो सब हम इसे मिनस देंगे। पल्ले पर हाथ रख के 2 बार ऐसे घुमाना है, इसको मिनसना कहते हैं। इसमें जो भोग, अनाज, श्रृंगार, साड़ी, दक्षिणा, जो मीठा कुछ भी श्रृंगार का सामान आप रख के कोई चीज़ें हैं जो ये साथ वार कर हम इसको अपनी सासू माँ को दे देंगे। चंद्रमा को जो कहानी सुनने के बाद हमारे ये दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये पूजा संपन्न हो जाती है। फ्रेंड्स करवा चौथ की पूजा की बहुत ही सरल विधि आपको कैसी लगी? अगर आपको करवा चौथ की सरल विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। करवा चौथ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।